सम्मान इंसान का नहीं होता, बल्कि सम्मान समय जिस परिस्थिति को जन्म देता है, उस परिस्थिति को जो इंसान हैंडल करना जानता है, जो इंसान उससे लड़ के बाहर निकलता है ना, सम्मान असल में उसका होता है। सम्मान कमाने की चीज़ है, सम्मान एक अधिकार है। और जहाँ पे आपका सम्मान है ना, वहाँ पे एक उम्र होता है, एक उम्र को गुजारना पड़ता है। अगर आपको आपके पिता की वजह से सम्मान मिल रहा है तो यानी इस बात में सच्चाई है कि आपके पिता के अच्छे कर्मों का परिणाम आपको मिल रहा है। और अगर आपकी वजह से आपके पिता को कोई बुरा शब्द बोल रहा है, यानी आपके बुरे कर्मों का परिणाम आपके पिता को मिल रहा है। जीवन में हम जिनसे जिनसे जुड़े होते हैं ना, जिन जिन रिश्तों में होते हैं, वो सारे रिश्ते सम्मान और अपमान को जन्म देते हैं। कुछ रिश्तों से हमें सम्मान मिलता है, लेकिन वहीं कुछ रिश्तों से हमें अपमान मिलता है। कुछ रिश्तों को हम इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि वो अपना सम्मान खो चुका है, वो एक अपमान का रूप ले चुका है। क्योंकि समय ने ऐसी परिस्थिति को जन्म दिया जहाँ पे उसने गलत को स्वीकार करना ही सही समझा, जहाँ पे उसने वही ठीक समझा जो चीज़ उसे आनंद दे रही थी, जिस चीज़ में उसने अपने सम्मान को नहीं देखा। सम्मान इंसान के द्वारा बिताए गए जीवन का एक शब्द है। आपकी जो जीवन बीत चुकी है वो अगर एक रूप में देखना चाहते हो तो आप अपना सम्मान देखो। उन लोगों से नहीं जो हर किसी का अपमान करते हैं, बल्कि उन लोगों से देखो जिनके पास खुद का सम्मान है। अगर वो आपका सम्मान करते हैं यानी आपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ हासिल जरूर किया है या उनके लिए कुछ अच्छा किया है, इसलिए वो आपको सम्मान दे रहे हैं। सम्मान एक परिस्थिति है, परिस्थिति जो बुरे से बुरे दौर से निकल जाए वो उस परिस्थिति से लड़ सकता है, और वही लड़ाई एक इंसान के नज़र में उसके लिए सम्मान को जन्म देता है। इसलिए तो कहा जाता है कि जीवन में बेहतर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप बुरे सिचुएशन से निकलकर कुछ बेहतर कर रहे हो, कुछ क्रांति ला रहे हो, तो वो क्रांति एक न एक दिन आपको सम्मान ज़रूर दिलाएगी। समय बुरा हो अच्छा हो ये तो समय पे निर्भर करता है, लेकिन समय के द्वारा जो जन्म दी गई परिस्थितियां हैं, आप उन्हें कैसे देखते हो ये आपको सीखना होगा, ये आपको जानना होगा। और समय तो चाहता है कि उस परिस्थिति के नीचे हजारों लोग दबे, लेकिन समय ये भी चाहता है कि कोई तो निकले। वो कीचड़ के समान जो परिस्थिति बुरी है उसमें से कोई तो कमल खिले, कोई तो एक सूर्य के दर्शन के समान पृथ्वी पे रोशनी फैलाए, जिस रोशनी से हर एक जीव उत्साहित हो, एक नए सुबह के साथ खुद में खुशियाँ और ऊर्जा को महसूस कर सके, क्योंकि सूर्य का उदय हुआ है। एक अंधकार के बाद वही सम्मान होता है, वही जीवन होता है, वही परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पे आपने उस परिस्थिति से लड़ लिया। वो परिस्थिति आपको कोयले से हीरा बना सकती है, आपको अंधेरे से सूर्य बना सकती है, आपको कीचड़ से कमल बना सकती है। लेकिन पहले आपको उससे लड़ना पड़ेगा, उस कीचड़ में जड़ को फैलाना पड़ेगा, उस कीचड़ से एनर्जी लेनी पड़ेगी। आसमान से बादलों को अपने प्रकाश से छाटना होगा, अपनी तीव्रता बढ़ानी होगी, तभी आप कुछ कर सकते हो। तभी जो रुकावटें आपके जीवन में बादल के समान आ रहे हैं, तभी उन्हें चीर सकते हो, यानी उन्हें अपने नजरों के सामने से हटा सकते हो, क्योंकि आप प्रकाशित हो, आप में प्रकाश है, आप में स्वयं का ऊर्जा होना चाहिए। जहाँ पे आप किसी से सीख रहे हो, ये तो आप गलती करने से बच सकते हो वहाँ पे, लेकिन जहाँ पे सीखने की बात है ना, वहाँ पे आपका टाइम बच रहा है। ईश्वर आपको रोक रहे हैं कि आपका टाइम बर्बाद ना हो दोबारा से उसे सीखने में। आपके पास एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को साथ में ले चलो और जीवन जीने का आनंद लो, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ आप किसी को भी जीत सकते हो। आप कहीं पे हारोगे नहीं। परिस्थिति को हैंडल करना, परिस्थिति को संभालना आपको बेहतर आएगा, क्योंकि जो आपने कमाया है, जो आपने कमाई की है, वो पैसों की नहीं बल्कि पैसे कमाने के तरीकों को कमाई है। पैसे कैसे कमाए वो तरीका आपके पास होना चाहिए, वरना दुनिया में हर एक इंसान उन पैसों के पीछे भाग रहा है, वही आपका जीवन होगा। सुखी रहना नहीं है, सुख कैसे ढूंढना है वो आपको आना चाहिए। बुरी परिस्थितियाँ कैसे अच्छी होंगी ये आपको आना चाहिए। हमेशा अच्छी परिस्थितियाँ ईश्वर से मत मांगो, बल्कि उन बुरी परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति ईश्वर से मांगो, जो शक्ति तुम्हें बदले, जिस शक्ति के कारण किसी और का जीवन भी एक बदलाव का रूप ले और जिसके स्वरूप तुम स्वयं बनोगे। थैंक यू गाइस।